एक बड़ी जानकारी मिल रही है वो बता दूं। और आने वाले बहुत जल्दी लोकसभा के चुनाव है, उसमें आपको रिजल्ट दिखाई पड़ेगा परिवर्तन का। ठीक है सर, एक बड़ी जानकारी मिली। सनातन का श्राप पार्टी को ले डूबा है, ये बयान दिया है प्रमोद कृष्णन ने। कांग्रेस के नेता हैं प्रमोद कृष्णन और उनका ये बयान आया है, सनातन का श्राप पार्टी को ले डूबा। ये कांग्रेस की शिकस्त जो दिख रही है उसको लेते हुए एक बार योगेंद्र यादव को रिएक्शन लेता हूँ। योगेंद्र जी, जैसे मैंने सवाल पूछा था, हिंदू मुस्लिम कार्ड ये सब बहुत नहीं हुआ, देखिए एक बार सुन लीजिए पहले, उसके बाद में योगेंद्र जी आपका रिएक्शन लूंगा। कुछ दिनों से कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता घुस आए थे और घुस आए हैं और उनका बड़ा प्रभुत्व है। कांग्रेस के सभी फैसलों में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और वो कुछ नेता कांग्रेस को महात्मा गांधी के रास्ते से हटाकर वामपंथ के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं और ले जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के रास्ते पे चलकर यहाँ तक आई है। महात्मा गांधी जी की सभा की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम से होती थी। आज उस कांग्रेस को सनातन के विरोधी पार्टी के रूप में जाना जाने लगा है, ये दुर्भाग्य है। कांग्रेस पार्टी ने अगर ऐसे नेताओं को नहीं निकाला तो कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत जल्दी AIMIM जैसी हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और कांग्रेस को महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की कांग्रेस रहने दिया जाए। कांग्रेस तो ये बड़ा बयान ऐसे दौर पर उन्होंने दिया है कि उसकी तुलना AIMIM से कर कहा कि अगर ऐसे नेताओं को नहीं निकाला जिनकी अपनी एक विचारधारा है और जो कांग्रेस की जो पुरानी बेसिक आइडियोलॉजी थी उससे इतर है तो क्या हो जाएगी। योगेंद्र यादव, इस पर आपका रिएक्शन? बड़ी बात कह दी। इस पे तो कोई कांग्रेस वाला ही रिएक्ट कर सकता है। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि बिल्कुल एक बात तो उनकी एकदम सही है। हाँ। कि कांग्रेस को महात्मा गांधी के रास्ते पर ही चलना चाहिए। खास तौर पे हिंदू मुस्लिम सवाल पे तो गांधी जी की जो गाइडलाइन है उस पे ही चलना चाहिए। उस पे वामपंथी विचारधारा तो बहुत ही अप्रासंगिक साबित हुई है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। मगर क्या वास्तव में कांग्रेस में ऐसा हो रहा है, ये कांग्रेस के भीतरी लोग शायद बेहतर बता पाएंगे। साधना भारती जुड़ गई हैं कांग्रेस से हमारे साथ। योगेंद्र जी, उनसे रिएक्शन लेके मुख्तार अब्बास नकवी जी फिर आपके पास में आ रहे हैं। से कोई ताल्लुक नहीं है। जी जी, साधना भारती, क्या अब वो समय आ गया है कि आत्ममंथन की बात हर बार होती है लेकिन अब करना होगा, बड़े कदम उठाने होंगे पार्टी को? देखिए, एक निराशाजनक आंकड़े सामने आते हैं तो आत्ममंथन एक स्वाभाविक सी चीज हो जाती है बोलना। लेकिन जिस तरह की बात उन्होंने कही, मैं उससे बिल्कुल सिरे से नकारती हूँ। ये कहते हुए देखिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये कह देना गांधी जी को लेकर नहीं चल रही है, मुझे लगता है हास्यास्पद होगा। हम तो अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम की विचारधारा को मानते रहे हैं। दूसरी बात, मैं आदरणीय मुख्तार अब्बास नकवी जी को लगातार सुन रही थी। देखिए, ये कह देना कि मोहल्ले की पार्टी बन गई, मतलब इस तरह के हल्के शब्दों का प्रयोग करना। भाजपा भी कभी 2 सांसदों की पार्टी हुआ करती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी सत्ता में अहंकार वश कभी ये नहीं कहा भाई तुम मोहल्ले के हो या तुम विपक्ष में अगर 2 सांसद लेकर बैठे हो तो तुम्हारी कोई पूछ परख नहीं होगी। विपक्ष अपनी जगह ताकतवर रहा है और एक जिम्मेदारी के साथ विपक्ष ने अपना काम किया है और उसको सत्ता पक्ष के द्वारा सराहा गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भी हमने देखा है। लेकिन मुझे लगता है ये मोदी जी का अहंकार भाजपा के हर व्यक्ति के स्तर चढ़ के इस तरह से बोलता है कि, और एक चीज मैं जरूर कहूंगी, इसमें ऐड करना चाहूंगी, लगातार सुबह से चैनलों पर बैठ रही हूँ, भाजपा के प्रवक्ता अब लगातार एक चीज जरूर बोलते हैं, भाजपा के नेता आके, कि अब जी गरीब के बेटे की जीत हुई है। तो चलिए, कांग्रेस ने इतना तो कर दिया आदरणीय राहुल गांधी जी के मंडल की बात ने कि हमने जब कमंडल से मंडल को बाहर लाने का जो प्रयास किया वो इतना तो सफल रहा कि अब भाजपा जो अपने मंत्रियों की जात बिरादरी बताती थी लिख लिख कर, योगेंद्र यादव जी, कांग्रेस के जो रिएक्शन अभी आप सुन रहे हैं उसमें क्या लग पाया आपको? एक मिनट, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। लोकतांत्रिक जल्दी कमेंट एक बार योगेंद्र जी को रिएक्शन लेने दीजिए, फिर मैं आता हूं आपके पास। अगर ये गरीब का बेटा कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये हम सफल है। ठीक है, ठीक है। 2 वर्जन आपने सुन लिया, प्रमोद कृष्णन को भी सुना और कांग्रेस की प्रवक्ता है उनको भी आप सुना? जी, मैंने सुना। मेरे विचार से मेरे हिसाब से इसको कांग्रेस के लोगों की अंदरूनी बात है, वो इसको सुलझा लेंगे। जो मैं समझता हूँ वो ये है कि
ये कांग्रेस के लिए निश्चित ही बहुत बड़ा धक्का है और इस धक्के से जो 2-3 सबक सीखे जा सकते हैं। मैं नहीं समझता इसका कोई हिंदू मुसलमान सनातन से कोई संबंध था। बीजेपी जीत जाए तब, बीजेपी हार जाए तब। जो मुख्य 2-3 चीज़ें हैं वो ये है कि कांग्रेस का जो अपना जनाधार है और कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसमें अलाइनमेंट नहीं है। कांग्रेस को वोट किसका मिलता है? कांग्रेस को वोट मिलता है गरीब का, दलित का, आदिवासी का, अल्पसंख्यक का। और कांग्रेस की जो पॉलिसी पोस्चरिंग है, कांग्रेस का जो नेतृत्व है, वो इससे पूरी तरह से अलाइंड नहीं है। ये कांग्रेस का एक दिक्कत है। और दूसरा कांग्रेस के लिए जो सबक है वो ये है कि कांग्रेस का जो राष्ट्रीय एक तरह से घोषणा है, राहुल गांधी कहते हैं वो जाति जनगणना के पक्ष में है, राहुल गांधी अडानी के विरोध में और पूंजीपति लोगों की जो लूट है उसके विरोध में बोलते हैं। लेकिन नीचे जो कांग्रेस ज़मीन पे कह रही है, जो कर रही है, उसका इससे कोई संबंध नहीं बैठता। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस को 2 किस्म के अलाइनमेंट करने की ज़रूरत है। अपने ही जनाधार से कांग्रेस के नेतृत्व और रणनीति का अलाइनमेंट हो। दूसरा, कांग्रेस की जो घोषित राष्ट्रीय नीतियां हैं उससे उसके कार्यकर्ता का, उसकी जमीनी रणनीति का अलाइनमेंट हो। जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तब तक कांग्रेस को इस तरह का धक्का खासतौर पे उत्तर भारत में फेस करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के चलते, मैं उससे सहमत हूँ न सहमत हूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोकप्रियता है, उनकी लोकप्रियता और बीजेपी की सांगठनिक ताकत और मीडिया पे जो उसका कब्जा है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए उसका मुकाबला करना बहुत कठिन है। और आज का परिणाम ये दिखाता है, हम जैसे लोगों के लिए भी मायूसी की बात है, सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं जी। हम जैसे तमाम लोग जो चाहते हैं कि देश आज की स्थिति से बाहर निकले, हमारे लिए भी ये धक्का है, क्योंकि उससे साबित होता है कि जब तक एक नए सिरे से नहीं सोचा जाता तब तक कम से कम उत्तर भारत में कोई रास्ता नहीं है।